नमस्कार, न्यूज बाय स्कूप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे बिहार की सियासत की। तो बिहार की सियासत में आज कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो चर्चा का विषय बन गई। नीतीश कुमार अचानक से राजभवन पहुंचे, उनके बाद थोड़ी ही देर बाद सुशील मोदी भी राजभवन पहुंचे और इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं सामने आने लगी हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पटना से जुड़े हुए हैं एसके राजीव। सीधे चलेंगे उनके पास। एसके राजीव, आखिर क्या कुछ वजह इसकी सामने आई है? नीतीश कुमार राजभवन गए अचानक से, तो वजह क्या रही उसकी? देखिए उदय, निश्चित तौर पर चूंकि बिहार में जिस तरीके से सियासी उठापटक पिछले कुछ दिनों से हो रहा है और 23 तारीख को जब महागठबंधन की बैठक हुई और उस बैठक में विपक्षी एकजुटता नहीं दिखी और फिर ममता बनर्जी ने जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में जाकर के परसों बयान दिया है, उसके बाद से लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि जो महागठबंधन है वो पूरी तरीके से शेप नहीं ले रहा है और क्या आने वाले दिनों में फिर नीतीश कुमार बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। और इसी बीच आज लगभग 12:40 में पटना में झमाझम बारिश हो रही थी। ठीक उसी समय बारिश के बीच जो है वो नीतीश कुमार अचानक राजभवन पहुंचते हैं, वहां पर 20 मिनट तक रुकते हैं और फिर वहां से वो निकलते हैं लगभग 1 बजे के करीब और फिर 1:15 के करीब जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और भाजपा के सीनियर लीडर हैं सुशील मोदी, वो अचानक राजभवन पहुंचते हैं। वो जाकर के आधे घंटे तक रुकते हैं। तो निश्चित तौर पर जो बिहार में जो सियासी चर्चाओं का बाजार है वो अचानक से परवान चढ़ने लगता है और इस बात के कयास लगाए जाने लगते हैं कि क्या फिर से एक बार बिहार में कोई बड़ा सियासी संकट जो है वो भरकर सामने आने वाला है। लेकिन नीतीश कुमार जब बाहर निकलते हैं तो कहा यह जाता है कि उनके साथ रवि कुमार भी साथ में गए हुए थे और चूंकि राजभवन के भीतर जो है वो कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उस कंस्ट्रक्शन के काम का मुआयना करने के लिए गए हुए थे। अब एक बड़ा सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि अगर मुख्यमंत्री को किसी भी कंस्ट्रक्शन के काम का मुआयना करना था तो बारिश के समय में वो क्यों जाएंगे, और अगर वो मुआयना करने के लिए जाते हैं तो उसमें फिर जो रवि कुमार जो कि अभियंता है, चीफ इंजीनियर है, उनको वो पहले उनसे पहले वहां क्यों पहुंचते हैं। इस तरह की तमाम अटकलें जो है वो लगाई जा रहे हैं। वही दूसरी तरफ इस बात को भी बताया जा रहा है कि भाई सुशील मोदी अचानक नीतीश कुमार से मिलने के ठीक 20 मिनट बाद राजभवन मिलने के लिए क्यों पहुंचेंगे। वही आप अगर ये बात करेंगे तो अभी तेजस्वी यादव जो है वो अभी विदेश के दौरे पर हैं। 10 तारीख से विधानसभा का सेशन शुरू होना है। अगर कैबिनेट एक्सटेंशन की भी बात कही जाए, चूंकि 3 लोगों को नए कैबिनेट में फिर से शामिल करना है नए मंत्री के रूप में, तो अगर कैबिनेट विस्तार की भी बात होगी तो फिर तेजस्वी यादव यहाँ है नहीं, जब उप मुख्यमंत्री यहाँ नहीं है तो फिर कैबिनेट का भी एक्सटेंशन कैसे होगा। तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ सियासी खिचड़ी जो है वो पक रही है। एक बात और उदय बहुत ध्यान देने वाली है कि आज से कुछ दिन पहले, लगभग 15 दिन पहले, बिहार के जो अभी सम्राट चौधरी हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बयान दिया था और यह कहा था कि सियासत में संभावनाओं का खेल हमेशा बना रहता है। उनसे जब यह सवाल पूछा गया था कि क्या नीतीश कुमार आने वाले दिनों में आपके साथ आ सकते हैं, तो उन्होंने यह कहा कि देखिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि नीतीश कुमार आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन इतना तय है कि सियासत में कुछ भी हो सकता है और कोई भी पार्टी किसी के साथ जा सकती है। यानी कि उन्होंने इस बात से साफ इनकार नहीं किया कि वो नीतीश कुमार आने वाले दिनों में बीजेपी के साथ नहीं आ सकते या फिर बीजेपी उनको साथ नहीं लेगी। तो इस तरीके की संभावनाओं का बाजार जो है वो पूरी तरीके से गर्म है और इस संभावनाओं के बीच जो है वो आज नीतीश कुमार जाकर राजभवन में राज्यपाल से मिलते हैं और फिर उसके बाद सुशील मोदी भी मिलते हैं। हालांकि सुशील मोदी ने लालू के ऊपर आज भी कटाक्ष किया है, लेकिन नीतीश कुमार पर बोलने से वो बचते रहे। आप कल अगर नरेंद्र मोदी को देखेंगे, जब वो बूथ लेवल वर्कर्स मीटिंग कर रहे थे तो वहां भी उन्होंने विधिवत लालू प्रसाद यादव पर हमला किया, ममता बनर्जी पर किया, कई जो पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हुए थे, वर्तमान मुख्यमंत्री शामिल हुए थे, वो टारगेटेड थे नरेंद्र मोदी के लिए, इनके निशाने पर, लेकिन नीतीश कुमार के नाम पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो ये तमाम इस तरह की जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं से इशारा कर रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी की तरफ फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाएं तो बीजेपी दोस्ती करने से इनकार नहीं करेगी। बिल्कुल एसके राजू, जिस तरह से विपक्षी एकता को लेकर बैठक हुई है, बीजेपी ने और एनडीए के दूसरे घटक दलों ने कई सवाल उठाए, तंज कसे, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से इन तमाम चीजों पर कोई रिएक्शन या हार्ड रिएक्शन नहीं आया है जिसपे वो आलोचना करें या कुछ ऐसा कमेंट करें। देखिए बिल्कुल उदय, जिस दिन विपक्ष की बैठक हो रही थी 23 तारीख को, उस दिन तमाम जो विपक्षी दल के नेता थे वो तमाम नेता जो है वो नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे थे, कई बातें बोल रहे थे, चाहे वो राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, लालू प्रसाद यादव हो, ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, स्टालिन हो, जो भी लोग एनसीपी के लीडर हो, शरद पवार। लेकिन नीतीश कुमार ने उस दिन की भी बैठक में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर कोई बहुत ज्यादा हमला नहीं किया, इवन की बीजेपी की उन्होंने कोई चर्चा भी नहीं की थी। उन्होंने यह जरूर कहा था कि भाई जो विपक्षी जो एकता हुई है, निश्चित तौर पर इससे आने वाले दिनों में
बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर शिकस्त दी जा सकती है, लेकिन सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी पर उन्होंने टारगेट नहीं किया। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि नरेंद्र मोदी के ऊपर आज तक कभी भी नीतीश कुमार, जब से महागठबंधन में वो गए हैं और फिर एनडीए से अलग हुए हैं, तो उनके सीधे टारगेट पर नरेंद्र मोदी नहीं आए हैं। उन्होंने बीजेपी पर हमला जरूर किया है कि भाई ऐसी सरकार है जो प्रचार प्रसार में विश्वास करती है, विकास नहीं हुआ, लेकिन नरेंद्र मोदी का नाम लेने से वो भी परहेज करते रहे, वो भी बचते रहे हैं। हालांकि अमित शाह जो 3 बार बिहार में दौरा हुआ है, 3 रैली को उन्होंने संबोधित किया, कल भी वो बिहार के दौरे पर आ रहे हैं, उन्होंने नीतीश कुमार को निश्चित तौर पर टारगेट किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी के निशाने पर नीतीश कुमार अभी तक नहीं आए हैं और नरेंद्र मोदी भी बचते रहे और नीतीश कुमार भी 23 तारीख की बैठक में नरेंद्र मोदी को उन्होंने निशाने पर नहीं लिया। तो ये तमाम चीजें कुछ न कुछ इशारा जरूर कर रही हैं। और जिस तरीके से ममता बनर्जी ने ये कहा है कि भाई कांग्रेस जो है वो बीजेपी की बी टीम है, केजरीवाल ने विधिवत कांग्रेस का विरोध कर दिया है, ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार को जब ये लगेगा कि बिहार में राष्ट्रीय स्तर पर जो विपक्ष की एक बड़ी भूमिका होनी चाहिए तो उसकी संभावनाएं अब खत्म हो गई हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि फिर नीतीश कुमार इस स्थिति में महागठबंधन के साथ जाएंगे, क्योंकि अगर वो साथ जाएंगे तो सीएम की कुर्सी भी उनकी खतरे में पड़ जाएगी। और यही वजह है कि आज जो राजभवन नीतीश कुमार गए हैं, इसी कड़ी से जोड़ करके इसको भी देखा जा रहा है। चलिए, बहरहाल वक्त इसका जवाब देगा, लेकिन जाहिर सी बात है इस तरह की घटना सामने आई है तो उसे लेकर चर्चा तो कई तरह की शुरू हो गई है।